हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनु शर्मा क्लासेस। हम लोग 11th क्लास का कैश बुक कैसे मेंटेन करते हैं वो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे कि कैश बुक को हम कैसे प्रिपेयर करें। उसके रिगार्डिंग हमने कुछ रूल फॉलो किए थे कि जो भी आपका कैश ट्रांजैक्शन होता है हम कैश बुक में सिर्फ वही ट्रांजैक्शन को लेते हैं। सपोज आपने किसी क्रेडिट पे परचेज की है, सेल की है, तो उसकी एंट्री कैश बुक में हम लोग नहीं करेंगे। और कैश बुक प्रिपेयर करने से आपको एक बेनिफिट ये हो जाता है कि वो कैश अकाउंट जो हम लोग बिजनेस में प्रिपेयर कर बनाते हैं तो हमें अलग से वो प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं होती। अब उसी के रिगार्डिंग कई बार ऐसा होता है, जैसे हम सपोज करते हैं कि आप लोग सेल करते हो 20,000 की, तो आप जब सेल करते हैं तो अगर ये कैश सेल है तो आप कैश अकाउंट डेबिट टू सेल एंट्री करोगे। हमें पता है कि आपके पास जो आया है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो सेल जो है वो क्रेडिट होती है, परचेज जो है वो डेबिट होती है। हम ऑलरेडी ये चीजें स्टडी कर चुके हैं। अब आप इस पे सपोज कि कोई जैसे ये आपको पेमेंट है, अब आपने ये जो है क्रेडिट पे की है, राम को की है, तो हम राम अकाउंट डेबिट टू सेल करेंगे। ये तो आपकी जो है कैश की एंट्री हो गई। अगर आप क्रेडिट करते हो तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल, इस तरीके से हम करेंगे। अब आप जो है इसको, जैसे आप अभी ये पेमेंट आई नहीं है आपके पास, ये राम के अकाउंट में से आपने जो है डेबिट कर दिया है। आप राम को ये बोलते हो कि आप विद इन 1 मंथ अगर आप जो है पे करते हो तो आपको 2% या 1% जो है वो डिस्काउंट मिलेगा, या जो है 10% मिलेगा, 5% मिलेगा, इस तरीके से। तो जो डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड होता है उसकी एंट्री हम लोग कैश बुक में नहीं करते हैं। अगर यहाँ पे सपोज कि 1 मंथ में अगर राम पेमेंट करता है और आप उसको 1% जो है वो डिस्काउंट देते हैं, तो 1% आपका कितना हो गया, यहाँ पे 200 हो गया डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट जो है आपका 200 हो गया। जैसे अगर आप 1% उसको डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट आपका 200 हो गया। तो यहाँ पर अब एंट्री क्या बनेगी, तो आपके पास कैश आएगा, डिस्काउंट आपने दिया है तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। इस पे थर्ड रूल आपका फॉलो होगा कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द लॉसेज, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो डिस्काउंट जो है आपने गिवन या अलाउड, आप इसको अलाउड बोल लीजिए, इस तरीके से। 2 राम आ जाएगा, राम से मिला है हमें, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ये चीज, और फिर इस तरीके से हम लोग अपनी एंट्री करेंगे। तो अब यहाँ पे कैश में हम क्या करेंगे, कैश जो है, कैश बुक जो है वो हमारे पास कैश, आपको पता है कि रियल अकाउंट होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इस पे ये वाला सेकंड रूल लगेगा। तो यहाँ पे कैश आपका आया है, किसने दिया है, राम ने दिया है। तो जब हमारे पास कोई भी क्रेडिट, परचेज या सेल होती है तो हम ये एंट्री कैश बुक में ट्रांसफर नहीं करेंगे। हम ओनली कैश से रिलेटेड एंट्री जो है अपनी कैश बुक में उसकी एंट्री करते हैं। ये चीज हमने उस दिन भी डिस्कस की थी प्रीवियस वीडियो में कि हम लोग सिर्फ कैश से रिलेटेड एंट्री कैश बुक में करते हैं। तो जब आपको ये कैश मिलेगा तो आप 2 राम करके, अब मिला कितना है आपको, ये मिला है ना 19,800, ये मिला है एक्चुअल में, क्योंकि ये आपने डिस्काउंट उसको दिया है, अलाउ किया है। तो ये वाली एंट्री आपकी अलग से चली जाएगी जर्नल प्रॉपर में, और जिसमें आप एक्सपेंसेस वगैरह लिखते होंगे, और ये आपकी जो है कैश में एंट्री हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आपको डिस्काउंट मिलता है, रिसीव हुआ है, तो फिर वो जो है आपका कैश जितना भी आया है वो आ जाएगा आपका, और बाकी की जो डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री है वो आप जर्नल प्रॉपर में कर लेंगे। इस तरीके से हम लोग कैश बुक को मेंटेन करेंगे। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि कैश बुक जो है आपकी वो एक किस्म से लेजर ही होती है, आपको अलग से कोई कैश लेजर या कैश अकाउंट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं होती। तो हमने उस दिन भी स्टडी किया था कि हम लेजर में कैसे ट्रांसफर करते हैं। अब देखिए, जितने आपके पास लेजर क्या होती है, आपकी सब्सिडरी बुक्स होती है। जैसे आप परचेज के लिए अलग से मेंटेन करते हैं, सेल के लिए अलग से सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, या एक जर्नल प्रॉपर, या और भी जितना भी आपको ट्रांजेक्शन लगते हैं कि आपके बिजनेस में फ्रिक्वेंटली वो हो रहे हैं, तो आप अलग अलग से जो है
लेजर मेंटेन करते हैं। अगर हम यहीं पे सपोज करें राम अकाउंट डेबिट टू सेल, हमने जो है एक ट्रांजैक्शन किया, एक इवेंट हुआ आपके पास, तो यहाँ से क्या होगा, एक आपके पास राम की लेजर ओपन करेंगे आप, एक जो है आपकी सेल लेजर हो जाएगी। तो राम से रिलेटेड जितनी भी एंट्री होंगी तो आप वो राम के अकाउंट में ले जाओगे। अब राम, आपको उस दिन भी बताया था कि राम का जैसे अगर हम कोई एक अकाउंट मेंटेन करते हैं तो वो टी शेप का आपका अकाउंट हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर आपका जो है ये LF का कॉलम हो गया और ये आपके पर्टिकुलर्स आ गए, ये डेबिट साइड है, ये आपकी क्रेडिट साइड है, ये आपका LF हो गया और ये जो है आपका अमाउंट हो गया इस तरीके से। तो जब आप राम की लेजर को मेंटेन करोगे तो राम का अकाउंट है, तो राम की भी जो भी अमाउंट, कुछ भी अमाउंट है आपका राम के अकाउंट में आपको वो ट्रांसफर करना है। तो क्या होगा, आप राम के अकाउंट में लेके जा रहे हो तो यहाँ पे ये टू सेल, राम को डेबिट, राम डेबिट हुआ है, किससे हुआ है, सेल से हुआ है, तो टू सेल यहाँ पे लिखेंगे, जो भी यहाँ पर आपकी अमाउंट होगी इस तरीके से। और अब फर्दर जैसे राम से कोई भी ट्रांसफर होता है, जैसे आपने डिस्काउंट अलाउड है, अब यहाँ पे एक चीज नोट करेंगे, ये कैश वाली एंट्री जो है आपने कैश बुक में कर दी है, तो जैसे डिस्काउंट अलाउड है तो बाय डिस्काउंट अलाउड इस तरीके से। तो इस तरीके से हम कोई भी एक लेजर मेंटेन करते हैं। बस आपको ये चीज देखना है, यहाँ पे राम क्रेडिट हुआ है तो आपको क्रेडिट में एंट्री करनी है, किससे हुआ है, ये इससे, जस्ट आपको अपोजिट लेके चल रहा है लेजर में। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि आप कोई भी लेजर मेंटेन करते हैं, जैसे और भी अगर हम एंट्री स्टडी करेंगे कोई भी, तो जस्ट आप जो भी लेजर क्रिएट कर रहे हो, जैसे राम की है तो आप राम डेबिट हुआ है सेल से, तो आप जो है सेल की टू सेल करोगे। अगर आप सेल की लेजर बनाते हैं तो सेल क्रेडिट हुई है किससे, बाई राम से, जो टू है उसके आगे टू ही लगा रहेगा और क्रेडिट में हम लोग बाई कर देंगे। तो इस तरीके से हम एक लेजर मेंटेन करके चलेंगे। अब आगे क्वेश्चन, ये तो थे सिंगल कॉलम कैश बुक की जो हमने उस दिन स्टडी की थी कि आप सिंगल कॉलम कैश बुक में कैसे एंट्री करते हैं। अब उसके बाद एक दूसरा पॉइंट आता है कि डबल कॉलम कैश बुक, और उसके साथ साथ अगर आपके डिस्काउंट से रिलेटेड एंट्री होती है तो आप जर्नल प्रॉपर में कैसे उसको लेके जाएंगे। तो एक डबल कॉलम कैश बुक आती है। डबल कॉलम क्या होता है कि कई बार हमारे पास कैश में भी ट्रांजैक्शन होते हैं और बैंक में भी ट्रांजैक्शन होते हैं। तो डबल कॉलम में ये होता है कि जब भी, जैसे आपके पास अभी क्या है कि आपने जो है कैश जो है वो बैंक में जमा कराया है, डिपॉजिट कराया है, तो आपके पास से क्या होगा, तो आप डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये चीज। कैश आपका जो है वो क्या है, रियल अकाउंट है, बैंक जो है आपका पर्सनल अकाउंट है क्योंकि बैंक रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बैंक वाला जो है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और कैश जो है रियल अकाउंट है आपके पास, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अगर आप कैश जो है डिपॉजिट कराते हैं टू बैंक 10,000 सपोज कर लेते हैं, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास से कैश गया है तो कैश क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सिंपल है। एक को पकड़ लीजिए, दूसरा अपने आप हो जाएगा। एक का अगर एक अकाउंट आपको पता है कि ये इस पर ये रूल लगेगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली डेबिट या क्रेडिट हो जाएगा। बैंक आपको पता है पर्सनल अकाउंट है तो बैंक जो है डेबिट द रिसीवर, तो यहाँ पर एंट्री हम बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 इस तरीके से ये एंट्री हो जाएगी। अब डबल कॉलम कैश बुक में क्या होता है, हमने पहले सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या किया था, कैश ही का एक कॉलम लिया था और उसको हम मेंटेन करके चले गए थे जो भी आपकी कैश ट्रांजैक्शन थी। अब बिजनेस में क्या होता है, कई बार कुछ इंटरेस्ट या कई बार कुछ बैंक चार्जेस, आप जो है इंटरेस्ट आपको रिसीव भी होता है, आप किसी को देते भी हो, और बैंक चार्जेस होते हैं वो बैंक चार्ज करता है आपसे। तो आप जैसे बैंक को ये बोल देते हैं कि पर मंथ जो है ऑटोमेटिकली वो कट हो जाएंगे, जैसे इंटरेस्ट है वो ऑटोमेटिकली बैंक से पे हो जाएगा या आपको रिसीव हो जाएगा, या फिर बैंक चार्जेस जो है पर मंथ बैंक आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट कर लेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप कैश और बैंक दो कॉलम मेंटेन करके चलते हो।
कैश और बैंक दो कॉलम मेंटेन करके चलते हैं, इसीलिए इसको डबल कॉलम कैश बुक कहा गया है। तो क्वेश्चन आपको ये बोलेगा कि आपको सिंगल जो है कैश बुक प्रिपेयर करनी है या डबल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करनी है। डबल कॉलम कैश बुक का मतलब ही ये है कि आपके कुछ ट्रांजैक्शन कैश में होते हैं और कुछ बैंक में होते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि आपने जो है कैश दे दिया, आपकी तरफ से कैश चला गया और बैंक में चला गया है, तो यहाँ पर जब आप कैश बुक में एंट्री करोगे तो क्या करोगे, बाय बैंक करके 10,000 आ जाएगा कि आपके पास से जो है कैश कम हो गया है, बैंक में चला गया है। अब एक्चुअल में क्या है, जो कैश आपके पास है और जो बैंक आपके पास है, अमाउंट जो भी बैंक में, वो आपकी ही है। तो यहाँ पर क्या होता है, अब अगर हमें बैंक में लेके जाना हो तो बैंक में हम क्या करेंगे, 2 कैश करेंगे और 10,000 करेंगे। तो जब भी आपके पास कैश की और बैंक की दोनों एंट्री इकट्ठी आ जाएंगी, तो आप जब हमारे पास 2 कॉलम होंगे इस तरीके से कि ये कैश का हो गया और ये आपके पास बैंक का हो गया, तो आप इसको दोनों तरफ ट्रांसफर करोगे, क्योंकि आपने बैंक भी उसी में लिया है। बैंक का जो आपका अकाउंट है, बैंक का अकाउंट भी आपने कैश बुक के साथ ही प्रिपेयर किया है, तो आप दोनों साइड एंट्री करोगे। मतलब जब आप कैश जो है आपका कैश के साइड में आएगा आपका बाय बैंक, और बैंक की साइड में आ जाएगा आपका टू कैश, और उनके सामने जो आपका LF कॉलम होता है उसके सामने हम C लिख देंगे। C का मतलब कॉन्ट्रा एंट्रीज। तो क्वेश्चन आपका 1 नंबर का ये भी बन जाता है कि कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या होती हैं। जब हम व्हेन वी जो है ट्रांसफर अमाउंट इन द बैंक और वी विड्रॉ समथिंग अमाउंट फ्रॉम बैंक, देन वी डू कॉन्ट्रा एंट्रीज। मतलब वो कॉन्ट्रा एंट्रीज जो है आपकी दोनों अकाउंट्स को, दोनों जो है आपका बैंक अकाउंट को भी कैश अकाउंट को भी, दोनों को इफेक्ट करती है। तो जब भी आप कैश को बैंक में डिपॉजिट कराएंगे या विड्रॉ करेंगे, तो उस केस में आप कॉन्ट्रा एंट्रीज करोगे, दोनों साइड एंट्री होगी, ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जब आप बैंक और कैश दोनों कॉलम साथ लेके चल रहे हैं, तो आप बैंक वाले जो साइड है आपकी उसमें करोगे 2 कैश डेबिट में 10,000, और कैश वाले में आपका जाएगा बाय बैंक 10,000, और उसके साथ सामने आप क्या लिखोगे, C, मतलब कॉन्ट्रा एंट्रीज है ये दोनों, कैश पे भी और बैंक दोनों पे इसका इफेक्ट है। अब एक केस तो ये हो गया आपका कि इस तरीके से आप करेंगे। उसके बाद आप जो है कई बार, अब बैंक के केस में क्या होता है कि बैंक से आप अभी डिपॉजिट करा रहे हैं तो विड्रॉ भी कर सकते हैं। विड्रॉ के केस में ये रिवर्स एंट्री हो जाएगी, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू आपका बैंक हो जाएगा, क्योंकि आपने कैश जो है वो निकाल लिया है, डेबिट द रिसीवर और बैंक में जो है क्रेडिट द गिवर, ये रूल। उसके बाद कुछ बैंक चार्ज होते हैं, जैसे बैंक चार्ज हो गए आपके, बैंक चार्जेस क्या होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे, टू जो है आपका बैंक से ही करते हैं। तो बैंक की साइड में बैंक जो है, बैंक क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, किससे हुआ है, बैंक चार्जेस से हुआ है। तो बाय बैंक चार्जेस, और बैंक के कॉलम में आपका अमाउंट आ जाएगा, मान लो 1,000 है यहाँ पे, तो आप जो है बैंक की, अब यही चीज आप बैंक चार्जेस जो है आप बैंक से ही करते हैं हम। अब इसकी जगह पे अगर मैं इंटरेस्ट लिखती हूँ, इंटरेस्ट आपने दिया है, इंटरेस्ट जो है आपने, इंटरेस्ट प्रोवाइडेड या इंटरेस्ट गिवन, इंटरेस्ट अलाउड, कुछ भी बोल लीजिए आप। टू जो अगर आप कैश से करते हैं, कैश से करते हैं, मान लिया कि 5,000 है, तो सपोज कर लेते हैं 5,000 है, तो ये इंटरेस्ट अगर आपने कैश से दिया है तो कैश बुक में ये कैसे जाएगा, बाय इंटरेस्ट अलाउड, और उसके क्रेडिट में चला जाएगा, क्योंकि कैश यहाँ पे क्रेडिट हुआ है। अब यही चीज अगर हम बैंक से करते हैं तो ये बैंक के क्रेडिट में चला जाएगा। अब डबल कॉलम का मतलब ही ये है कि कुछ आपके अमाउंट कैश से आप पे करते हो या रिसीव करते हो, कुछ बैंक से रिसीव करते हो। तो अगर बैंक से हुआ तो बैंक की अकाउंट में आ जाएगा, और कैश में हुआ है तो कैश वाले में आ जाएगा। इस तरीके से अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव की एंट्री है तो ये रिवर्स हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि जो है क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, थर्ड रूल इस पे लगेगा। तो ये आपका इस तरीके से कुछ भी अमाउंट होगा आपका, तो यहाँ पे क्या होगा, बैंक आपका क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, और किससे हुआ है, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड 1,000। तो इस तरीके से हम लोग जो है एंट्री करेंगे। और उसके बाद क्या होता है, कई बार जैसे हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज में ये चीजें डिस्कस की हुई है पहले से ही,
तो ये तो आपके चार्जेस वगैरह की बात हो गई कि जो है चार्ज वगैरह। अब जैसे कस्टमर है आपको क्या करता है, चेक दे देता है, चेक इन हैंड। तो किससे मिला, मान लीजिए राम से मिला है, या कस्टमर पर्सनल जो भी है, राम से मिला है आपको, राम्स अकाउंट जो है आपको मिला है 20,000 का। तो आपको जो है चेक मिला है, तो सबसे पहले तो आपके पास डेबिट व्हाट कम्स इन, चेक आपके पास आया है, तो यहाँ पर आप ये एंट्री करोगे। अब आप सेम डे क्या करते हो, सेम डे उसको बैंक में जमा करा देते हो। तो फिर आपका जो है सेम डे अगर आप तभी बैंक में करा देते हो तो आप सिंपल सी एंट्री क्या कर दोगे, बैंक आपके पास आ जाएगा, जो चीज यहाँ पे डेबिट हुई है उसको क्रेडिट करके खत्म कर दोगे। तो ये होगी। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा हो तो आप क्या करोगे, इसको इसी तरीके से करेंगे। हम मान लेंगे कि उसी दिन हमने बैंक में जो है चेक वो जमा करा दिया था। तो अब यहाँ पे कई बार क्या होता है कि ये तो सेम डे, जब आप सेम डे ऐसा करते हो, अब आपके पास चेक आ गया, लेकिन आप 2 या 3 दिन बाद या 10 दिन बाद उसको बैंक में सबमिट कराते हो, तो ये वाली एंट्री तो आपके जर्नल प्रॉपर में ही होगी, क्योंकि इसका जो है कैश से या बैंक से कोई लेना देना नहीं है। तो ये वाली एंट्री आप करके रखेंगे। जिस दिन मान लीजिए ये 10 तारीख को थी, ये 20 तारीख को होगी आपकी, 20 जो है जुलाई हो गया, तो ये जो एंट्री है 20 जुलाई को आप उसको बैंक में सबमिट कराते हो, तो हम ये एंट्री 20 जुलाई के नाम से अपने बैंक अकाउंट में करेंगे। अपने जो हमने डबल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर की है, हम ये एंट्री 20 जुलाई वाली उसमें दिखाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। अगर आप सेम डे कर देते हो तो सेम डे आ जाएगा, 10 जुलाई को आ जाएगा, और अगर आप 10 दिन बाद कराते हो तो 20 जुलाई को आप बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, और आपका बाय बैंक में बैंक अकाउंट में आ जाएगा टू चेक इन हैंड 20,000। इस तरीके से हम लोग, अब कई बार क्या होता है कि आपको चेक मिलता है और आप बैंक में इसको जो है सबमिट करा देते हैं, ये डिसऑनर हो जाता है, ये डिसऑनर हो जाता है, तो आप जो है इसकी रिवर्स एंट्री कर दोगे, उल्टा जो चीज आपने की है उसकी जो है राम अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, ये एंट्री आप जो है यहाँ पे इसको खत्म कर देंगे। तो एक जो है एग्जांपल करते हैं, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे जो है हम। अब इसी में एक और चीज देख लेते हैं कि कई बार जैसे आपको परचेज से लिए जस्ट आपका जो है, जो हम कैश बुक प्रिपेयर करते हैं उसके प्रिपेयर करने से पहले कि किस एंट्री को हमें किस तरीके से प्रेजेंट करना है, वो चीजें आपको बताई जा रही हैं। तो यहाँ पर अब क्या होता है, जैसे आप सेल करते हैं 10,000, अब 10,000 पे आपको हमने जीएसटी के जो चैप्टर में सब स्टडी किया था कि कब आप जो है एसजीएसटी सीजीएसटी चार्ज करते हैं। तो परचेज पे जो होता है आपका वो क्या होता है, परचेज पे आपका आउटपुट होता है और सेल पे आपका इनपुट होता है। तो हम जो है क्या एंट्री करेंगे, आप सिंपल, अगर आपको सीजीएसटी एसजीएसटी ना दिया हो तो आपके पास एंट्री ये बनती है 10,000। लेकिन अगर यहीं पे आपका 6% सीजीएसटी ये चीज गिवन हो तो ये एंट्री आपकी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, तो इस तरीके से आपके जो है ये एंट्री हो जाएगी। यहाँ पर लिखेंगे हम 10,000, 6% है तो ये हो जाएगा आपका 11,200। इस तरीके से हमारी जो एंट्री हो जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, जब आप कैश बुक प्रिपेयर करेंगे तो टू सेल डेबिट में आ जाएगा, कितना टोटल अमाउंट कितना मिला है आपको 11,200। तो टू सेल में आपका जो है क्या आ जाएगा 10,000, टू इनपुट एसजीएसटी, टू इनपुट सीजीएसटी, और ये सारे अमाउंट हम जो ट्रांसफर कर देंगे। तो इसी तरीके से फिर आपका परचेज पे भी होगा, तो परचेज वाली भी एंट्री हम वैसे ही कर लेंगे। परचेज में आपका क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश, या जो भी आपको जैसा भी आपको सर्कमस्टेंसेस दी हो आप उस तरीके से कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, डबल कॉलम
कैश बुक का चीजें क्लियर हो जाएंगी। हम लोगों ने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है जिसमें आपको कुछ ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं और ये हमारे पास फॉर्मेट है कैश बुक का, जो कि डबल कॉलम कैश बुक है आपके पास। सबसे पहले जैसे हम सिंपल सिंगल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करते हैं वैसे ही एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर सबसे पहला कॉलम जो है आपका वो डेट का आएगा, फिर उसके बाद पार्टिकुलर आ जाएंगे, फिर आपका लेजर फोलियो, एलएफ नंबर आ गए, कैश बैंक आ गया। दो इसमें आप कैश के साथ साथ एक बैंक का कॉलम भी रखे हैं। फिर उसी तरीके से आप सबको पता है अकाउंट जो होती है या बुक जो है आपका वो टी शेप में होता है। एक तरफ आपके जो लेफ्ट में डेबिट और राइट में आपका क्रेडिट साइड होती है। तो यहीं पर वो डेट आपके पर्टिकुलर आ गए, एलएफ कैश और बैंक। इस तरीके से हम लोग एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे डबल कॉलम कैश बुक का। तो सबसे पहले आप ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे, आपको जो है कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। सबको पता है कि कैश का जो है ओपनिंग बैलेंस अगर गिवन आपको तो वो डेबिट होता है, और बैंक जो है आपको बैंक का डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। अगर बैंक बैलेंस आपको सिंपल गिवन है तो उसको डेबिट में ही लिखेंगे। अगर ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब होता है, मतलब आपका जैसे एक लिमिट थी और आपका गुडविल या आपकी जो है, कई बार ऐसा होता है कि बैंक जो है एक जो अमाउंट आपके पास बैंक में होती है उससे ज्यादा आप एक्सपेंसेस कर सकते हैं, तो वो आपके ओवरड्राफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस पे क्या होता है कि बैंक थोड़ा सा इंटरेस्ट चार्ज कर लेता है। और इस तरीके से अगर आपके पास बैंक में बैलेंस नहीं है तो भी आप अपने एक्सपेंसेस को मीट कर सकते हैं। तो एक चीज ये ध्यान रखेंगे कि अगर आपको बैंक बैलेंस दिया हुआ है, कुछ नहीं कहा, तो कैश के साथ उसको डेबिट में ही लिखेंगे। अगर ओवरड्राफ्ट है तो क्रेडिट में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने जर्नल एंट्रीज में भी ये चीज सीखी थी कि पहले से अगर कोई आपको बैलेंस गिवन है तो उसको ब्रोट डाउन लिखते हैं, मतलब आप पीछे से उसको लेकर आ गए हो। तो यहाँ पर क्या होगा, डेट जो भी आपकी गिवन हो, आपको कैश जो है आपके पास पहले से ऑलरेडी बैलेंस है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोट डाउन। तो किस में है आपका, ये कैश का है, तो यहाँ पे आप 15,000 लिख देंगे। सेकंड एंट्री क्या है आपकी, बैंक ओवरड्राफ्ट है आपके पास। अगर बैंक बैलेंस होता तो बैंक आप यहाँ पे टू बैलेंस बीडी करके बैंक में अमाउंट लिख देते, लेकिन ये ओवरड्राफ्ट है तो क्रेडिट साइड में चला जाएगा। तो बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, आप बैंक में जो है आपका कितना आ गया, 13,000 आ गया। तो इस तरीके से आप जो है ये एंट्री करेंगे। उसके बाद फिर क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, आपकी कैश सेल हुई है 17,000 की। सेल जो है वो आपकी 17,000 की है। जब ये सेल हुई होगी तो हम क्या एंट्री करेंगे, कैश आपके पास आया होगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, ये एंट्री आप लोगों ने की होगी क्योंकि कैश आपके पास आया है। अब एक चीज नोट करेंगे, सेल पर यहाँ पर आपके पास कई बार क्या होता है, जीएसटी की कैलकुलेशन भी दी होगी, तो आप उस तरीके से इनपुट जीएसटी या एसजीएसटी या आउटपुट एसजीएसटी सीजीएसटी वो चीजें देख लेंगे कि आप जो है उसको आप उस पर कितना परसेंट जो है आपको जीएसटी कैलकुलेट करने को कहा है। यहाँ पर ये सिंपल एंट्री है, कैश सेल आपकी कितने की हुई है, 17,000 की। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। तो कैश आया है आपके पास 17 रह जाएगा। अब इसकी हम कैश बुक में पोस्टिंग कैसे करेंगे, कैश जो है आपका वो डेबिट हुआ है, किससे हुआ है, सेल से हुआ है। तो यहाँ पर जो भी आपके पास डेट हो, टू सेल अकाउंट जो है आपका 17,000 आ गया। कैश में बैंक में कुछ नहीं जाएगा अभी। तो इस तरीके से आप जो है ये एंट्री कर देंगे। थर्ड जो है आपके पास क्या है, परचेज गिवन आपको 12,200 की परचेज आपको दी हुई है। उसके बाद आपने क्या किया, आपने चेक दे दिया 12,000 का। मतलब चेक का मतलब क्या है कि बैंक से पेमेंट हुई है आपकी, ये सेम डे में हुआ है। तो आपकी जस्ट अगर जर्नल प्रॉपर में जाएंगे तो हम क्या एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू जिसको भी की होगी, एक्स को, वाई को, जेड को, जिसको भी की होगी। अगर ये सेम डे एंट्री है तो आपने जो है परचेज के लिए क्या पेमेंट कर दी, 12,000 पेमेंट कर दी। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, चेक से की है मतलब बैंक से गया होगा, तो टू
आपका बैंक हो गया कितना 12,000। तो अब जो है बैंक जो है वो क्रेडिट हुआ है, किससे हुआ है, परचेज से हुआ है। तो यहाँ पर हम एंट्री क्या करेंगे, आपको पता है इसके जस्ट रिवर्स वाला हम लिखते हैं, और अगर यहाँ पे 2 है तो 2 ही लिख देंगे। और अगर जैसे ये बैंक यहाँ पर क्रेडिट हुआ है और वो किससे हुआ है, परचेज से हुआ है, तो बाय परचेज लिख देंगे। बाय परचेज अकाउंट किस में गया है, बैंक में गया है आपका 12,000। तो इस तरीके से ये आपकी एंट्री हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने जो है फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर जो है वो कैश पेमेंट करी है, फर्नीचर की एंट्री हम लोग क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि फर्नीचर जो है आपका वो रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश जो है वो भी आपका रियल है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फर्नीचर ये एंट्री आपकी बनेगी। जब आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीधा सीधा एंट्री कर देंगे। फर्नीचर टू कैश हुआ, तो कैश जो है आपका क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, किससे हुआ है, बाय फर्नीचर। यहाँ पे लिख देंगे 10,000, ये आ गया आपके पास, सॉरी कैश से हुआ है, तो हम कैश में लिखेंगे ना कि बैंक में। ये चीज ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से पेमेंट हुई है। उसके बाद क्या है, आपने कैश पे किया है एक्स को जो है आपकी पहले से कोई ट्रांजेक्शन होगी, एक्स को जो है कैश पेमेंट करी है 5,000 की। तो आपकी जो एंट्री है वो क्या बनेगी, कैश आपके पास से गया है एक्स टू कैश, ये एंट्री बनेगी। अब कैश जो है वो क्रेडिट हुआ है, किससे हुआ है, एक्स से, तो बाय एक्स कितना है 5,000 है, कैश दिया है तो यहाँ पे आ गया आपका, ठीक है, ये एंट्री हो जाएगी। उसके बाद बैंक चार्जेस है, बैंक चार्जेस आपको बताया है कि बैंक चार्जेस आपके एक्सपेंसेस होंगे, वो बैंक ने चार्ज कर लिए होंगे। अगर कैश से पेमेंट हुई होगी तो आपको बताया जाएगा कि आपने जो है कैश में दिया है, लेकिन बैंक चार्जेस या इंटरेस्ट वगैरह के बारे में जो है बैंक ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी हमारे पास, बैंक चार्जेस डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स टू बैंक। बैंक जो है यहाँ पे क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, किससे, बाय बैंक चार्जेस। $500 बैंक वाले जो है इसमें हम लोग 500 ये एंट्री कर देंगे। उसके बाद जो है आपने बैंक में डिपॉजिट कराया है, इस एंट्री को ध्यान से देखेंगे, बैंक में आपने डिपॉजिट कराया है, तो आपके पास बैंक जो है वो आया होगा। मतलब बैंक जो आपका क्या होता है, बैंक आपका पर्सनल अकाउंट होता है, तो इस पर आपका रूल लगेगा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो बैंक को जो है हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे टू कैश, गया होगा। अब ये वाली एंट्री जो है आपकी वो कॉन्ट्रा एंट्री होगी। कॉन्ट्रा क्यों होगी, आपको पहले भी बताया कि जब हम दोनों कैश और बैंक दोनों कॉलम लेके चलते हैं तो ये एंट्री दोनों साइड जाएगी। तो इससे क्या होगा कि ये दोनों आपस में एडजस्ट हो जाएंगे। तो मतलब ये डबल एंट्री जो सिस्टम होता है कि एक को डेबिट करते हैं और एक को क्रेडिट करते हैं, ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। कितना है 5,000। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, कैश जो है वो आपका क्रेडिट हुआ है, किससे, बाय बैंक से। तो यहाँ पर जो है बाय बैंक, कैश में चली जाएगी आपकी ये जो है 5,000, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका ये चीज लिखेंगे टू कैश, और यहाँ पर जो है इसके आगे हम लोग सी लिख देंगे, और ये जो है इसकी जो एंट्री जो है वो बैंक अकाउंट में हो जाएंगे, ठीक है। कैश जो है आपका टू कैश हुआ है, बैंक जो है कैश जो है क्रेडिट हुआ है, किससे हुआ है, बैंक से हुआ है, तो बाय बैंक करके कैश वाले कॉलम में। और यहाँ पर जो है फिर क्या करेंगे हम लोग, कैश बुक में जो है टू कैश, किससे, बैंक में चले जाएंगे आपके 5,000, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, पर्सनल यूज किया है। पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग हो गया आपका, तो कुछ भी नहीं कहा तो हम कैश को मान लेंगे कि कैश निकाला हुआ। एंट्री क्या करेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय ड्राइंग। अगर बैंक से होती तो
आपको बोल दिया जाता है। तो ड्राइंग जो है आपने ये सी यहाँ पर लिखना जरूरी है, क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, ये आपस में ही सेट कर रहा है। ड्यूल सिस्टम जो है, ड्यूल आस्पेक्ट जो है वो यहीं पे पूरा हो रहा है, बैंक और कैश की एंट्री का। तो ड्राइंग जो है आपका कैश में चला जाएगा, 1000 ये आ गया। फिर उसके बाद जो है क्या है, इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक। इंटरेस्ट जो है आपका वो बैंक ने आपको दिया है 2000 का इंटरेस्ट प्रोवाइडेड बाय बैंक। तो इसकी एंट्री हमारे पास क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड 2000 क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या हुआ है, बैंक डेबिट हुआ है किससे, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड से। तो बैंक में चला जाएगा आपका 2000। बस इस तरीके से जो है हम बैलेंस कर देंगे। तो यहाँ पर जो है हम देख लेंगे कि क्या चीज है। ये आपका टोटल आ जाएगा कैश का जो टोटल आएगा आपके पास 21,000। अब यहाँ पर जो है क्या टोटल आ गया आपके पास 32,000 और ये जो है बैंक का आपके पास आया है 7,000। तो इस तरीके से अब यहाँ पर क्या होगा, ये 32,000 है आपका यहाँ पे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा बाय बैलेंस CD कैरिड डाउन। यहाँ पर आपका आ जाएगा 9,000। 32 में से हम लोग क्या करेंगे 21,000 लेस कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 9,000। तो यहाँ पर ये जो है आपका बैलेंस हो जाएगा 32,000, सॉरी 11 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको बैलेंस कर लेंगे 21 और 32। हाँ 11,000 आपका ये जो है कैश का आ जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर ये 7,000 है आपका, और ये जो है आपका 25,500 है। इसमें से आप 7,000 लेस कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 18,500। अब एक चीज नोट करेंगे कि ये जो कैश का बैलेंस निकला है ये आपका डेबिट है, क्योंकि आपकी डेबिट साइड जो है वो ज्यादा थी। अब यहाँ पर आपका बैंक क्रेडिट है, मतलब ये और ओवरड्राफ्ट बच गया आपके पास 18,500 का। तो यहाँ पर लिखेंगे हम टू बैलेंस CD, मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है आपका, बैंक में आप कर देंगे ट्रांसफर 18,500। तो ये आ जाएगा आपके पास 25,000। इस तरीके से हम लोग जो है वो अपनी कैश बुक को बैलेंस कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी जो है डबल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर हो जाएगी। तो इसमें आपको बस कुछ ध्यान नहीं रखना है, सिंपल इसमें एक चीज ये है कि अगर कोई कॉन्ट्रा एंट्रीज है तो उसका आप बैंक और कैश से रिलेटेड जो है वो ट्रांजैक्शन ध्यान रखेंगे और यहाँ पर C जो है वो नोट कर देंगे। उसके बाद इनको जो है बैलेंस कर लेंगे, वो आपका डेबिट या क्रेडिट बैलेंस निकल के आ जाएगा। सेम ये वही तरीका है जैसे हम सिंगल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करते हैं। कोई भी अगर आपके पास क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो उसकी एंट्री हम लोग इसमें नहीं करेंगे। और उसके बाद अगर आपका कोई जैसे चेक होता है वो आपको अगर उसी दिन आप बैंक में सबमिट करा देते हैं तो आप जो है उस एंट्री को ही करेंगे। और अगर किसी को एंडोर्स कर देते हैं, मतलब कि जैसे मैंने ए ने मुझे कोई चेक दिया है तो क्या होगा, चेक इन हैंड टू ए आ जाएगा क्योंकि मुझे चेक मिला है। अगर वही मैं चेक बी को एंडोर्स कर देती हूँ तो चेक इन हैंड को डेबिट कर देंगे और फिर बी को जो है क्रेडिट कर देंगे। तो उस चीज की एंट्री कोई हम अपनी कैश बुक में नहीं करेंगे क्योंकि वो एक आउटसाइड ट्रांजैक्शन है।
हमने किसी से कुछ लिया और बाहर की बाहर उसको दे दिया, वो आपकी एंट्री जो है सारी वो जनरल प्रॉपर में जाएंगी। यहाँ पर क्या है, सिर्फ हम कैश और बैंक से रिलेटेड एंट्री करेंगे। तो इस तरीके से आपकी जो ये डबल कॉलम कैश बुक एक प्रिपेयर हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन कीजिए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें एक टॉपिक और बचेगा, पैटी कैश बुक कि कैसे उसको प्रिपेयर करते हैं। तो ये चीजें फिर हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस।